Overcome this problem, hypothermia, because these marine animals are experiencing the cold water. Their body is modified in a shape which is a sausage like. कबाब की तरह इनका बॉडी का sausage like, sausage shaped their body is. And mathematically, this shape gives a low surface area to volume, body volume ratio is low. Their sausage-shaped body provides surface area to body volume ratio, a low figure. हमारा surface area to body volume ratio is higher than the whale. Okay. Per unit volume, there is less skin they have that is exposed to cold moving water. So you will write directly here, there per unit volume. The formula will accept their surface area to body volume ratio is low. Yeah, per unit volume. There is less skin. Less skin means less conduction, less skin exposed to cold moving water. आ रहा समझ में स्टूडेंट? Yes, sir. Yes, sir. साथ ही साथ मरीन एनिमल्स, तो मरीन एनिमल्स का ही लिख रहे हैं, तो मरीन क्यों लिखे? मरीन एनिमल्स, they have a lot of blood. They have a lot of blood. बहुत ज्यादा ब्लड है इनके बॉडी में, थिक है, विस्कस है, आरबीसी उसमें ज्यादा है, हीमोग्लोबिन उसमें ज्यादा है. They have a lot of blood relative to body size. सरफेस एरिया कम है अवेलेबल पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन ब्लड ज्यादा है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द बॉडी. नेक्स्ट, इसी चीज को कम करने के लिए कि इस कोल्ड वाटर में हीट का लॉस कम हो, दे हैव एन इंसुलेशन लेयर. So most marine mammals have a thick layer of blubber. They have thick layer of skin called as blubber. फैटी है, फैट रहता है इसमें. This is the fat layer, and
This blubber provides the calorie also, energy, when the food supply is less or absent. तो ब्लबर का दो काम हो गया, दो फायदा इसको दे रहा है। एक तो इंसुलेट कर दे रहा है ताकि हीट ना बचे रहे, एक तो वॉल्यूम सरफेस एरिया कम हो गया, ऊपर से अंदर से ब्लड भी बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो उस कम सरफेस एरिया, ये जो बाउंड्री है, इसके अंदर ब्लड है और वो ब्लड काफी मात्रा में है, तो अंदर तो गर्म है इसका बॉडी, बहुत वार्म ब्लडेड है, इवन इफ द सराउंडिंग इज क्वाइट कोल्ड। दूसरा से फायदा मिला। तीसरा से थिक लेयर है इनके स्किन पे, ब्लबर है, इंसुलेट कर दिया, यानी अंदर की गर्मी उष्मा बाहर जाने में अवरोध उत्पन्न कर दिया गया है। थोड़ा बहुत तो जाएगा ही, लेकिन अवरोध है, इससे अवरोध हो रहा है, इससे अवरोध हो रहा है, इससे उष्मा उत्पन्न हो रही है। So they have thick layer of skin called as blubber. ठीक है, जब long period of fasting में गया, that time also it helps, and it is helping constantly when diving deep. आ रहा है समझ में? Yes, sir. Yes, sir. बड़े डाइविंग एनिमल जैसे व्हेल्स, उनमें ब्लबर्स हैं, लेकिन जो छोटे मरीन एनिमल्स हैं, मरीन मैमल्स हैं, उनके ऊपर फर होता है। जैसे सी ऑटर, it has 2 layers of thick fur, and that fur, यानी इसको इंक्लूड कर दो, स्मॉल मरीन मैमल्स have fur instead of this blubber बड़े व्हेल में ब्लबर है, फर है सी ऑटर में, और फर का काम भी है इंसुलेशन प्रदान करना। सो मरीन मैमल्स हैव फर दैट प्रोवाइड insulation. These small marine animals are highly insulated. फर है, मैंने बाल हैं इसके बॉडी पर बहुत ज्यादा, एंड दीज आर हाईली इफेक्टिव। इन बालों की डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि आपके पूरे सिर में जितने बाल हैं उतना बाल इसका 1 स्क्वायर इंच में भी उससे 10 गुना ज्यादा, पूरा सिर का टोटल बाल गुना 10 टाइम्स दैट इज प्रेजेंट इन 1 स्क्वायर इंच इन दीज मैमल्स। और उसका भी 2 लेयर है, सोच लो कितना घना बाल है। और इन दैट layers of fur, this warm air is trapped. When they come to the surface, they trap warm air from outside that hair, और उसके बाद ये डाइव कर जाते हैं डीप। सी ऑटर्स जो है ऐसे ही करते हैं। They are very effective at trapping air, and that warm air aids in the insulation. Okay, so the sea otters, they have 1 million hairs per square inch. This much the density, hair densities they are having. 1 million hairs per square inch. That is 10 times as many hairs as the average human has on their whole head.
Okay, is it clear? चलें next Yes, part. sir. Yes, sir. तो इन सब प्रक्रियाओं से ये ओशियन की जैसे उस दिन उधर से गए थे ना, जिस दिन उधर से, तो फर्स्ट डे ना, जो अपना कब करेगा उसको निकाल देंगे। चलो फिर हर बार ऐसे ही कर रही लड़की, तो निकालेंगे तब सीखेगी। 14 हो गया। अब आते हैं, बस खत्म है ये टॉपिक आपका। द नेक्स्ट प्रॉब्लम, पांचवा, मैमेलियन बॉडी फ्लोट्स इन वाटर, बॉयंसी का जो प्रॉब्लम है, हाउ दे आर एड्रेसिंग दिस प्रॉब्लम। मैमल के बॉडी का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जो कि लंग के मुकाबले ज्यादा बॉयंट हो। कहने का मतलब मैमल्स के बॉडी में लंग एक ऐसा ऑर्गन है जो सबसे ज्यादा बॉयंसी प्रदान कर रही है। तो मरीन मैमल्स के लिए भी यही सेम बात है, उनके लंग्स को ज्यादा बॉयंसी देगी। तो मरीन मैमल्स के लंग को कोलैप्स करा दिया गया, दिखाया थे 90%, हवा उसमें है नहीं या कम है बहुत, तो बॉयंसी इफेक्ट भी बहुत मिनिमल है। So marine animals जो है, the key to reducing their buoyancy is to exhale before diving. Key to manage buoyancy is they exhale before they dive. ये इससे इनका buoyancy का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बस इतना ही है। अब सवाल उठता है कि ये सोते कैसे हैं, ये सब क्वेश्चन है। तो इस मछलियों को, फिश को सोने में कोई दिक्कत ज्यादा नहीं है, क्योंकि इनका बॉडी जो है बॉयंट है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एयर सैक, एयर ब्लैडर। ये फ्लोट कर सकते हैं, ये अपने बॉडी को फ्लोट करा देते हैं। सोने का मतलब ये कंप्लीटली एकदम रेस्ट में आ गया। जब रेस्ट में आ गया तो ये फ्लोट कर, इनको सिंक नहीं करना चाहिए, यानी सोते समय सिंक नहीं करना चाहिए। तो सिंक होने से बचने के लिए एयर ब्लैडर तो है इनके पास, फिशेस के पास, इनके पास तो है नहीं। ये जब जा भी रहे तो लंग को कोलैप्स करके जा रहे हैं, तो जब सब सोएगा तो ये इनका डेंसिटी भी कम है, बायंसी है नहीं, तो इनका बॉडी जो है सिंक कर जाएगा, बैठ जाएगा सी बॉटम पर, एकदम प्रेशर में जाते चला जाएगा और ज्यादा प्रेशर जनरेट हो जाएगा इनके ऊपर। So how do they overcome this sleep problem? When do they sleep? How do they attain this sleep-like state? रिसर्च चल रहा है इस पर। इनके बच्चे कैसे होते हैं, और बच्चों को तो सोना बहुत जरूरी है, मैमल्स के बच्चे ही, वो कैसे सोते हैं। मैमल्स का फर्स्ट ब्रीद जो है बहुत क्रूशियल होता है, बिकॉज आफ्टर टेकिंग बर्थ, पहला श्वास जो है अगर नहीं लेगा बच्चा तो इट इज वेरी डेंजरस। और ये पहला श्वास जो होता है ये तब आता है जब स्किन के संपर्क में एटमॉस्फेरिक एयर आता है।
यानी बर्थ लिया, एमनियोटिक फ्लूइड से उसका स्किन एक्सपोज हुआ इन द एयर, बच्चे का एयर के संपर्क में स्किन आया, दिस इज द स्टिमुलस। इस स्टिमुलस के मिलने से ही थप थप पैटिंग करता है डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट, ठीक है। चाइल्ड जो है स्टार्ट कर देता है ब्रीदिंग, पहला सांस ले लिया है एंड सांस जैसे ही लेता है आवाज आना शुरू हो जाती है, वो क्या क्या करने लगेगा, एयर का फ्लो होगा, वो वोकल कॉर्ड से आवाज आने लगेगी। तो अब मतलब कि डेंजर, खतरे से बाहर आ गया, सांस शुरू हो गया फर्स्ट ब्रीथ। तो ये कैसे लेते हैं, और ये एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल मैमल्स, सारे मैमल्स के साथ हो रहे हैं। जब तक स्किन एयर के संपर्क में नहीं आएगा इनका ब्रीथिंग स्टार्ट नहीं होगा। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. वेल, Yes, sir. जब बच्चों को जन्म देती है तो अपने साथ अपने बच्चों को समुद्र की सतह पर लेकर के आती है, अपने यंग वंस, और वहां सतह पर इनके स्किन का जब एयर के संपर्क होता है देन दे स्टार्ट ब्रीदिंग। नहीं तो इनका बॉडी कोलैप्स, नहीं तो दिस ये जो है फर्स्ट ब्रीदिंग इनमें शुरू नहीं होगा बच्चों में, इनके यंग मंथ, और वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये अभी इस पर भी रिसर्च चल रहा है, वी डू नॉट नो एग्जैक्टली हाउ दे आर डूइंग इट। सो ये आई हैव लिस्टेड सम ऑफ द मेजर एडेप्टेशंस दैट these marine mammals are following, utilizing. Okay, आया समझ में स्टूडेंट? Yes, sir. इसका एग्जाम्पल देख लो, कौन कौन सा है। Yes, sir. कॉमन एग्जाम्पल्स बताते, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं। एलिफेंट ईल्स, मरीन मैमल्स जो है, एलिफेंट, सील्स, ये 1500 मीटर तक डाइव कर सकते हैं और 60 मिनट, 1 घंटा तक रह सकते हैं, and they spend 90% of their time in the sea diving. ज्यादातर ये गहराइयों में ही रहते हैं 90% टाइम, और हर डाइव जो है 60 मिनट लंबा हो सकता है, 1 घंटा का हो सकता है, और ज्यादा से ज्यादा ये 1.5 किलोमीटर नीचे तक जा सकते हैं एलिफेंट सील्स। डीप डाइवर समझा जाएगा इनको। एम्पेरर पेंगुइन, ये आपका मैमल नहीं है, पेंगुइन, ठीक है, दिस नॉट डाइविंग, नहीं, पेंगुइन तो मैमल है ना कि बर्ड है? आई थिंक पेंगुइन इज मैमल, नो, पेंगुइन इज बर्ड। थोड़ा सा चेक करो तो, मैं भूल रहा हूँ, कोई चेक करके बताओ। बर्ड है सर। बर्ड है ना, उसको निकाल दे। हाँ, Flightless bird है। Sperm whale, these are the champions of the diving. ये 2000 मीटर तक जा सकते हैं, डाइव कर सकते हैं, 90 मिनट तक रह सकते हैं, ठीक है। ये 2 बेस्ट एग्जांपल आप याद रखो बस, that's it, that's all. Okay student, so we will see you, Okay, sir. meet again, and I will see you again.
again after some time. Wait for my instruction next class का